नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लौकी के पौधे के ऊपर कि आप अपनी लौकी के पौधे से ज़्यादा फल और फूल कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इंडिया ग्रेट गार्डन यूट्यूब चैनल पर। यदि आपने लौकी का पौधा अपने घर पर किसी पॉट में या फिर ज़मीन पर लगाया हुआ है और उस पर फल और फूल बहुत ही कम आ रहे हैं या फिर आपके पौधे की जो ग्रोथ है वो रुक गई है, आपका पौधा अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर रहा है, तो इस वीडियो में मैं आपको लौकी के पौधे के लिए 2 ऐसे फर्टिलाइज़र बताने वाला हूं जिनसे आपका जो लौकी का पौधा है वो पूरी तरीके से फल और फूलों से बढ़ जाएगा और उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी तरीके से चलेगी। पौधा लंबे समय तक आपको फल और फूल देगा। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो हमारा लौकी का पौधा है इस पर कितने ज़्यादा फल जो है आए हुए हैं। तो ये देखिए दोस्तों, जैसा ही आप सामने देख पा रहे हैं, ये जो हमारा लौकी का पौधा है इस पर बहुत ज़्यादा फल आए हुए हैं। इसकी हर एक ब्रांच पर ढेर सारे फल और फूल आए हुए हैं। चलिए मैं आपको और भी फल दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, ये जो पौधा है इसकी हर एक ब्रांच पर लगभग 5 से 6 फल आए हुए हैं, जो कि अभी छोटे फल हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में ये बड़े फल भी हो जाएंगे। तो दोस्तों, इसी तरीके से आप भी अपनी लौकी के पौधे से इतनी ज़्यादा फल और फूल प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको अपने पौधे की जो केयर है वो बहुत ही अच्छी तरीके से करनी होगी और पौधे में समय पर फर्टिलाइज़र भी यूज करना होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कि हमें अपने लौकी के पौधे को कितनी सनलाइट देनी है, यानी कि पौधे को कितनी धूप देनी है। तो दोस्तों, हमें अपने लौकी के पौधे को लगभग 6 से 7 घंटे की सनलाइट देनी है, क्योंकि इससे हमारा जो पौधा है वो अच्छी तरीके से ग्रो करता है। इसके अलावा दोस्तों बात आती है वाटरिंग की कि हमें अपने लौकी के पौधे में कितना पानी देना है। तो देखिए, यदि आप अपनी लौकी के पौधे में ओवर वाटरिंग करेंगे तो आपकी लौकी के पौधे पर जो फूल आएंगे वो फलवाने से पहले ही झड़ जाएंगे और आपके पौधे पर फल बहुत ही कम बनेंगे। तो दोस्तों, आपको अपने लौकी के पौधे की जो मिट्टी है उसमें उतना ही पानी देना है कि आपके पौधे की जो मिट्टी है उसमें हमेशा हल्की सी पानी की नमी बनी रहे। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये जो लौकी का पौधा है इस पर कितने ज़्यादा फल और फूल आए हुए हैं। इसकी हर एक ब्रांच फलों और फूलों से भरी हुई है। अब चलिए बात करते हैं कि हमें अपने पौधे की जो मिट्टी है उसकी गुड़ाई कितने दिनों बाद करनी है। तो दोस्तों, आपको अपने पौधे की जो मिट्टी है उसकी महीने में लगभग 2 से 3 बार अच्छी तरीके से निराई गुड़ाई ज़रूर करनी है, क्योंकि निराई गुड़ाई करने से हमारे पौधे की जो जड़ होती हैं वो अच्छी तरीके से ग्रो करने लगती हैं और फैलने लगती हैं, जिससे हमारा जो पौधा है वो ग्रीन और हेल्दी रहता है और हमारे पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा फल और फूल आने के चांस भी बढ़ जाते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि हमारा जो लौकी का पौधा है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फल और फूल पाने के लिए हमें कौन सा फर्टिलाइज़र यूज करना है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन दोस्तों ध्यान रहे कि आप जब भी अपने पौधे में फर्टिलाइज़र यूज करें तो आप अपने पौधे की जो मिट्टी है उसकी एक बार अच्छी तरीके से गुड़ाई कर लें। और गुड़ाई आपको लगभग 2 से 3 इंच गहरी ही करनी है, आपको ज़्यादा गहरी गुड़ाई नहीं करनी है, क्योंकि यदि आप अपने पौधे की ज़्यादा गहरी गुड़ाई करेंगे तो आपके पौधे की जो जड़ हैं वो कट सकती हैं और इससे पौधा सूखकर मर भी सकता है। अब चलिए बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र की कि हमें इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र डालना है। तो जैसा ही दोस्तों आप सामने देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने फर्टिलाइज़र बनाने के लिए 3 चीज़ ली हुई हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये कौन कौन सी चीज़ है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने एक प्लास्टिक का डिब्बा लिया हुआ है जिसमें हमने लगभग 500 ml वाटर लिया हुआ है। और सामने आप मेरे हाथ में ये जो दूसरी चीज़ देख पा रहे हैं दोस्तों, ये मैंने दही लिया हुआ है, जिसे आप छाछ या मट्ठा भी बोल सकते हैं। इससे आपके पौधे पर जो फूल या फल झड़ जाता है वो झड़ना बंद हो जाएगा। इसके अलावा आप सामने मेरे हाथ में ये जो तीसरी चीज़ देख पा रहे हैं, ये है दोस्तों पोटास। यदि आप इसका यूज अपने पौधे पर करते हैं तो आपके पौधे पर ढेर सारे फल और फूल आएंगे, पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से चलेगी। अब चलिए मैं इस 50 ग्राम जो छाछ है उसको इस 500 ml वाटर में डाल देता हूँ। तो ये देखिए मैंने इसको डाल दिया है। अब इसके बाद हम ये जो पोटास है इसकी लगभग 1 चम्मच इस 500 ml वाटर में डाल देंगे, ताकि ये जो फर्टिलाइज़र है पूरी तरीके से बनकर तैयार हो सके और इसका यूज हम अपने पौधे में कर पाएँ। तो ये देखिए यहाँ पर हमने 1 चम्मच पोटास ले लिया है, जिससे हम इस 500 ml वाटर में डाल देंगे।
तो आपको ये काम करना है। इसी तरीके से आपको फर्टिलाइज़र बनाना है अपने लौकी के पौधे के लिए। यहाँ पर मैं एक पौधे के लिए फर्टिलाइज़र बनाने वाला हूँ, तो आप यदि एक पौधे के लिए बना रहे हैं तो इस तरीके से लें, यदि ज़्यादा के लिए बना रहे हैं तो आप उस हिसाब से बना सकते हैं। तो चलिए मैं इसको घोल लेता हूँ ताकि ये जो फर्टिलाइज़र है पूरी तरीके से इसमें मिक्स हो जाए और ये पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाए, ताकि हम इसका यूज अपने पौधे में कर पाएँ। तो ये देखिए इसको मैंने घोल लिया है और अब ये जो फर्टिलाइज़र है ये पूरी तरीके से मिक्स हो चुका है। इसका यूज हम अपने लौकी के पौधे में कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपको ये जो फर्टिलाइज़र है ये बनाना है। चलिए अब इसको हम अपने लौकी के पौधे की जो मिट्टी है उसमें डाल देते हैं। यदि इस तरीके से आप अपनी लौकी के पौधे के लिए फर्टिलाइज़र तैयार कर लेते हैं तो आपका जो लौकी का पौधा है वो पूरी तरीके से फल और फूलों से भर जाएगा। साथ ही साथ यदि उस पर फल और फूल झड़ने की समस्या है तो वो भी दूर हो जाएगी। तो चलिए अब इस फर्टिलाइज़र को अपने पौधे की जो मिट्टी है उसमें डाल देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने अपने पौधे में फर्टिलाइज़र यूज़ करने से पहले अपने पौधे की जो मिट्टी है उसकी पहले ही गुड़ाई कर ली है, आप देख सकते हैं। और हमने अपने पौधे की जो मिट्टी है वो कुछ इस तरह की बनाई हुई है, यानी कि हमने इसमें पानी की हल्की सी नमी बनाई हुई है जिससे कि पौधा अच्छी तरीके से ग्रो करता रहे। अब चलिए उस फर्टिलाइज़र को हम अपने पौधे में डाल देते हैं जिसे हमने तैयार किया हुआ था लौकी के पौधे के लिए। तो ये है वो फर्टिलाइज़र, चलिए मैं इसको डाल देता हूँ। तो इस तरीके से आपको ये काम करना है अपनी लौकी के पौधे पर। तो दोस्तों आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हम आपसे फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।